वात, पित्त और कफ आयुर्वेद के त्रिस्तंभ कहे जाते हैं। 3 पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ को आधार मानकर ही कोई भी उपचार आयुर्वेद में किया जाता है। जहाँ वात रोगों का संबंध 80 प्रकार के रोगों से बताया गया है, पित्त रोगों का संबंध 40 प्रकार के रोगों से बताया गया है और कफ रोगों का संबंध 20 प्रकार के रोगों से बताया गया है। देखिए, जो वात है वो कैटाबोलिज्म है यानी अपचय है। जो पित्त है वो मेटाबॉलिज्म है यानी चयापचय क्रिया होती है। और जो कफ है वो एनाबॉलिज्म यानी उपचय है। तो तीनों का शरीर में संतुलन रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब तीनों में इम्बैलेंस होता है तभी कोई रोग होता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वात रोगों के इम्बैलेंस से यानी वात के इम्बैलेंस से 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। ऐसे पित्त से 40 प्रकार के, कफ से 20 प्रकार के। इनके शमन के लिए एक बहुत ही छोटा सूत्र दिया गया है आयुर्वेद में जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको हम जान लेते हैं। शयनम पित्तनाशाय वातनाशाय मर्दनम वमनम कफनाशाय जवरनाशाय लंघनम समनम पित्तनाशाय वातनाशाय मर्दनम वमनम कफनाशनाय जवरनाशाय लंघनम। यानी पित्तनाश के लिए यानी पित्त दोषों के शमन के लिए हमें सोना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है, सोना अच्छा रहता है। अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग घंटे सोने का प्रावधान बताया गया है। दिन में सोना निषेध बताया गया है। गर्मी के मौसम में हम दिन में सो सकते हैं। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है उसको 20, 22, 18 घंटे तक सोना होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है, मैच्योर व्यक्ति है, उसको 6 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, ऐसा बताया गया है। वात रोगों के शमन के लिए, नाश के लिए मर्दन यानी मालिश, मसाज, इसको बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो सर्दी के मौसम में तो मालिश ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। मालिश से वात है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। सर्दी के मौसम में वात का प्रकोप रहता है, इसलिए धूप में बैठकर सुबह मालिश करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और तेल, इसमें आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं या सरसों का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों तेल सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। हालांकि आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग अन्य तेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कफ रोगों के शमन के लिए वमन यानी कुंजल जो क्रिया होती है, षटकर्म में बताई गई है योग में। पानी पीकर, आप गुनगुना पानी पीकर सुबह सुबह जब आप निकालते हैं तो उस क्रिया को वमन क्रिया कहते हैं या कुंजल क्रिया कहते हैं। तो इससे जो कफ बढ़ा होता है, सर्दी के मौसम में अक्सर कफ बढ़ जाता है, खासकर आपके लंग्स में खांसी वगैरह आती है, कफ एंड कोल्ड, जुखाम हो जाता है। तो इसके लिए वमन क्रिया यानी कुंजल क्रिया बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। जवर यानी जब आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। शरीर का, एक स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कहते हैं कि जब शरीर को शोधन करने की प्रक्रिया शुरू होती है, शरीर में विजातीय तत्वों को निकालना होता है, तो शरीर नेचुरली टेम्परेचर बढ़ाता है। तो शरीर का तापमान बढ़ना ही जवर कहलाता है। तो जवर रोगों के शमन के लिए, जवर को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है लंघनम
यानी लंघन करना। लंघन का मतलब होता है कि फास्ट यानी उपवास या व्रत, ये अच्छा बताया गया है। तो आपको मतलब जब ज्वर चढ़ता है उस समय आपको लिक्विड पर रहना होता है, यानी गुनगुना पानी या बॉइल्ड वाटर होता है वही आपको पीना होता है, और अनावश्यक कोई चीज़ आपको खानी नहीं होती है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का ही सिद्धांत है कि जब आप भूखे रहते हैं तो उस समय पानी पीते रहिए, आपके शरीर का शोधन होता रहेगा। तो इस तरह से आयुर्वेद में वात के, पित्त के और कफ के और साथ में ज्वर के शमन के लिए ये कुछ सामान्य उपाय बताए हैं, सामान्य सा सूत्र बताया है। ये हर किसी के लिए ज़रूरी है और बहुत ही आसान ये प्रक्रिया है और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो ईजिली ना हो, यानी बहुत ही आसानी से आप इन प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।